राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताकर हम पर बड़ी कृपा करी है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री हरिनारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान और दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तेजस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधवा, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी भी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख नहीं देखा होता वह धन्य नहीं होता, और जिसने पुत्र का मुख देखा होता है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही पुत्र के जन्म की प्राप्ति होती है, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ हथनी के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, संग, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। इस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करिए। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल की ओर वापस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भ धारण हो गया और उसको 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। यह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक था। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म व्रत को करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है तथा संतानवान की उत्तम संतान होती है। संतान का उज्जवल भविष्य होता है और लंबी आयु होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्ण।